नमस्कार। कांसीराम साहब की नर्सरी के बेहतरीन नेता श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सात सात मंत्रालय उन्होंने संभाले और बेहतरीन तरीके से संभाले। लेकिन मायावती जी उनके ऊपर इस तरह से क्रोधित हुई। 10 मई 2017 को उन्होंने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया, काफी बेइज्जत करके। लास्ट में 2022 चुनाव से पहले वह कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन करीब 35,000 समर्थकों के साथ बड़ी भारी संख्या होती है, नई दिल्ली में गए, वहां शामिल हुए। कई पूर्व सांसद थे, विधायक थे, बहुत लोग थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आज उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कर दिया। अब जो अजय राय मनाने में जुटे हैं, क्या कांग्रेस में वह रुकेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में लड़ाई तो दो ध्रुवी है, या तो समाजवादी पार्टी या तो भारतीय जनता पार्टी। भाजपा में जाएंगे नहीं, ये तो कन्फर्म है। और दूसरा जो है समाजवादी पार्टी बचती है। अब कई लोग जो है चर्चा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं आजाद समाज पार्टी में जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि AIMIM में जाएंगे। तो यह कैसे संभव है? बहुजन समाज पार्टी में कैसे जाएंगे? बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी पर जो उन्होंने आरोप लगाए थे, वह तमाम ऑडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, यूट्यूब पर, फेसबुक, तमाम जगहों पर आप जाकर सुनिए किस तरह के वह ऑडियो थे पैसों को लेन देन को लेकर के। क्या बहन जी उन सब मुद्दों को भूल करके उनको पार्टी में रखेंगी? यह एक बड़ा प्रश्न है। हमें लगता है कि बहन जी इतने आसानी से तो नहीं भूलती, इसलिए उनका जो बसपा में वापस लौटने का विचार या जाने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, आजाद समाज पार्टी अभी वह इतनी बड़ी पार्टी नहीं बनी है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता को कहीं से जो है चुनाव लड़ने के लिए सीट ऑफर करे और वहां से जो है वह चुनाव लड़े और जीत करके आ जाए। अब फिर रही बात AIMIM की, तो उसका आप हश्र देख ही रहे हैं। 97 सीटों पर जो 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा, जमानतें जो जब्त हो गई कई सीटों पर। एक सीट अगर आजमगढ़ की छोड़ दी जाए, जहां प्रत्याशी अपने दम से फाइट में था। अब मिला जुला के बचता है सपा। समाजवादी पार्टी ही उनके लिए मुफीद है और समाजवादी पार्टी इस अवसर को भुनाना चाहेगी, क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि उस समय इनको नहीं ले पाए थे। अब अखिलेश जी के सामने मौका पूरी तरह से कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कराया जाए, और जो बांदा का क्षेत्र जहां से वह आते हैं, हालांकि एक बार वह 91 से लेकर 93 तक विधायक रहे, लेकिन उन्होंने बसपा के लिए अच्छा काम किया। उस इलाके में उनकी पकड़ भी है, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि 7 मंत्रालय उन्होंने चलाया। वह जब 2007 से 12 तक की सरकार थी, उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उसमें भी वह मंत्री थे, और बहन जी की जब सरकार बनी उसमें मंत्री थे। यानी उन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो उनकी जो प्रसिद्धि मादा के एरिया में है, तो उस इलाके से जो है बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी सरीखे नेताओं का अखिलेश जी जोड़ करके जो है बुंदेलखंड के एरिया को साधेंगे। इसीलिए जो है अखिलेश यादव इनकी ज्वाइनिंग जो है करा करके पार्टी के लिए 2027 में विजय का रास्ता अवश्य निकालेंगे। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए जो है समाजवादी पार्टी सबसे मुफीद है। वैसे भी सोशल मीडिया पर कई लोग जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है लिख रहे हैं और कह रहे हैं। अब जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश नामक हैंडल है, उन्होंने लिखा कि
बड़ी खबर, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने इस्तीफा दिया, हो सकते हैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित। इन्होंने अपने तरफ से लिखा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेतृत्व का मैं सम्मान करता हूं, पर प्रदेश में मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में टक्कर दे रही है, और वैसे भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के ही उन ताकतों से लड़ सकते हैं जिनसे वह लड़ना चाहते हैं। धन्यवाद।